हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको गणित के मेंसुरेशन से संबंधित सूत्र की जानकारी दूंगा। तो चलते हैं सूत्र की ओर, देखते हैं पहला सूत्र। तो पहला है घन, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं। ये फिगर क्यूब का है, घन का। ये एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो भी ये घनाकार होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी एक भुजा 5 होगी तो इसकी सभी भुजाएं, लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी तथा ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होती। घन का किनारा को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं या एल से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला सूत्र देखते हैं। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने ए, यानी √3 गुने भुजा। दूसरा सूत्र, घन का आयतन बराबर ए क्यू, यानी भुजा का क्यू। तीसरा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6a², यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ये आकृति है एक घनाभ की। घन और घनाभ दोनों में यही अंतर है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती है। इसकी लंबाई कुछ और होती है, चौड़ाई कुछ और होती है तथा ऊंचाई कुछ और आती है। जैसे मान लीजिए जाए कि इसकी लंबाई L 5 सेंटीमीटर होगी, तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार बनी आकृति को घनाभ कहते हैं, यानी कोविडो कहते हैं। अब देखते हैं घनाभ का सूत्र। पहला, घनाभ का आयतन बराबर होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। दूसरा, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, अर्थात 2 ब्रैकेट में लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होती है। तीसरा, घनाभ का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H² होता है, अर्थात घनाभ का विकर्ण बराबर √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। अब हम वृत्त के बारे में देखते हैं। वृत्त जो एक बिंदु से होकर एक घेरा बनाती है उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। ये इसके जहाँ से एक खींचा गया है वृत्त, इसके केंद्र को हम लोग केंद्रक कहते हैं। इससे यहाँ से यहाँ तक की आकृति को हम लोग त्रिज्या कहेंगे तथा इसकी पूरी आकृति, पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन को जो केंद्र से होते हुए जाए उसे व्यास कहते हैं। और ये पूरी आकृति जितना क्षेत्र को घेरता है उसे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ये रेखा जो गोल रेखा होती है, इस लाइन को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। अब हम लोग सूत्र के बारे में देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या r हो तो पहला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। दूसरा, वृत्त की परिमाप या परिधि, दोनों एक ही चीज का नाम है, परिमाप या परिधि। इसका सूत्र होता है 2πr। तीसरा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 πr², यानी क्षेत्रफल का आधा होता है अर्धवृत्त, 1/2 πr²। चौथा, अर्धवृत्त की परिमाप बराबर होता है π + 2 ब्रैकेट में इंटू r बाहर। चौथा, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 πr², अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। अब हम लोग शंकु के बारे में जानेंगे, जिसको शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। शंकु
एक ऐसी आकृति होती है जैसा कि हम लोग देखते हैं टेंट, ये एक इसका आधार वृत्ताकार होता है, इसका आधार वृत्ताकार होता है तथा ये वाला लाइन तिर्यक ऊंचाई कहलाता है जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये वाला भाग ऊंचाई कहलाता है जिसको हम लोग एच से लिखते हैं। आइए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन त्रिज्या कहलाती है। तो देखते हैं सूत्र के बारे में। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। चौथा, आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पांचवा, आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। छठा, एल यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सातवां, एच बराबर निकालने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आठवां, आर बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब हम लोग बेलन के बारे में जानेंगे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। यह एक डब्बे की आकृति का होता है जिसका ऊपरी और निचला भाग वृत्ताकार होता है तथा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एच कहते हैं, यानी ऊंचाई होता है। इसके ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है। अब हम देखते हैं पहला फार्मूला। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। दूसरा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच होता है। तीसरा, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच ब्रैकेट बंद होता है। चौथा, खोखले बेलन का आयतन बराबर, ये एक खोखला बेलन का आयतन का सूत्र होता है जिसकी बराहा और अंतर त्रिज्या अलग अलग होती है। तो देखते हैं, खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई एच ब्रैकेट बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद होता है। पांचवा, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, अर्थात वृत्त की परिधि का भी सूत्र 2 पाई आर होता है। इसका आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। छठा, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो व्यास बराबर r/2 होता है, यानी त्रिज्या बटे 2 होता है। आठवां, सॉरी बच्चों, 7 नंबर सूत्र गलत लिखा गया है। व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। ठीक, यहाँ मेंशन कर लीजिएगा 2 इंटू आर। आठवां, त्रिज्या बराबर अर्थात r बराबर d/2 होता है, यानी व्यास बटे 2 होता है। अब हम लोग गोला के बारे में जानते हैं। गोला एक ऐसी आकृति होती है, ये भी वृत्ताकार होता है, मगर ये एक ठोस आकृति होती है जिसको हम इंग्लिश में सेफर कहते हैं। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो पहला, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। दूसरा, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है।
तीसरा, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू होता है। चौथा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पांचवा, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और 6 नंबर, खोखले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई ब्रैकेट बड़ी आर का क्यू माइनस छोटी आर का क्यू ब्रैकेट बंद होता है। अतः हम लोग बच्चों आज मेंसुरेशन से संबंधित इतने सूत्रों की जानकारी ली। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के उपयोगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।